भारत भूमि है वो धर्म की भूमि है और अपना पूरा भारत जो है वो धर्म के आधार पे ही हमेशा आगे बढ़ा है। और मैं तो यही कहूंगी कि भाई धर्म के पथ पे चल के अगर आप कोई भी कार्य करते हो उसमें आप सफल जरूर होते हो। नमस्कार दोस्तों, दिल की बात आपसे सब तक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसी शख्सियत से मिलेंगे। वैसे तो आप बहुत सारे ज्योतिषियों से मिले होंगे, एस्ट्रोलॉजर से, जो कि अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी अहमियत रखते हैं। लेकिन आज एक महिला ज्योतिषाचार्य से मिलेंगे जिनको हम दीदी माँ के नाम से बुलाते हैं। तो मैं नमस्कार करूंगा दीदी माँ को। नमस्कार दीदी माँ, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल के अंदर। सबसे पहले मेरा आपसे एक प्रश्न ये रहेगा कि आप इस साधना के रूप में आपने ये साधना क्यों चुनी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे सभी भक्तों को जय श्री राम, जय वीर हनुमान। और मैं बजरंगबली भक्त महिला ज्योतिष दीदी माँ आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं एक ऐसा इंटरव्यू दे रही हूँ जो लोगों के बीच में कई सारी धारणाएं होती है या लोग बताते हैं कि भाई कोई भी औरत बजरंगबली की भक्ति नहीं कर सकती है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई बेटी अपने पिता की सेवा नहीं कर सकती है। आप अपने रूप में किसी भी तरीके से अपने माँ बाप की सेवा आप कर सकते हो। अगर किसी माता पिता के बेटा नहीं है तो क्या बेटी सेवा माता पिता की नहीं करेगी? तो इन चीजों को देखते हुए मेरे मन में कई बार ऐसे विचार आते हैं कि मैं कहीं जैसे महिलाओं को कहती हूँ कि भाई बजरंगबली की पूजा किया करो, हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, राम स्तुति किया करो। तो महिलाओं के ऐसे सवाल जवाब आते हैं कभी कभी मेरे पास में कि दीदी माँ लोग कहते हैं महिलाएं बजरंगबली की भक्ति नहीं करती है। तो मैं महिलाओं से यही कहती हूँ कि भाई जितनी भी मेरी महिला भक्त है, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी औरतें हैं, जिनके शारीरिक पारिवारिक मानसिक जितनी भी परेशानियां हैं, अपनी औरतों के संकट सिर्फ और सिर्फ संकट मोचन वीर हनुमान ही एक ऐसे देव है जो अपनी संकटों से रक्षा करते हैं। और आप सबको पता है कि रामायण में माता सीता के जितने भी संकट थे वो संकट मोचन वीर हनुमान ने ही काटे हैं। तो किसी ने ऐसे नहीं कह रखा है कि भाई कोई औरत बजरंगबली की भक्ति नहीं कर सकती है। आप सब भक्ति कर सकते हो। अगर माता सीता को वो दिल में जगह दे सकते हैं तो अपने को चरणों में जरूर देंगे। तो आप प्रभु का स्मरण करें। ऐसी कहीं मनाही नहीं है कि प्रभु ने अपने को आके ये नहीं बोला है कि भाई आप भक्ति मत करो। दीदी मैं आपसे एक छोटा सा सवाल है मेरा। हाँ जी। कि आप बजरंगबली की भक्ति तो कर रहे हैं, हाँ जी। लेकिन इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा तो क्या है कि कहते हैं ना कि एक संस्कार होते हैं अपने माता पिता के। तो मेरे जो माता पिता है उनका शुरू से ही इष्ट देव जो है वो संकट मोचन वीर हनुमान ही रहे हैं। पर पहले मेरे इष्ट देव थे भगवान भोलेनाथ। तो मैंने 7 साल की उम्र से लेके 24 साल की उम्र तक मैंने भगवान भोलेनाथ की खूब भक्ति करी। पर मेरे जीवन में संकट नहीं कटे। कोई ऐसा दिन नहीं गया, कोई ऐसा समय नहीं है कि मैंने शांति से 2 वक्त का खाना खाया। तो जब मुझे खुद को ये लगा कि कोई ना कोई तो ऐसी चीज है जो मेरे जीवन के संकटों को कम नहीं कर रही है, फिर एक दिन मेरे ही हाथ में मतलब एक ऐसी पुस्तक आई जिसमें मैंने अपने बारे में, अपने खुद के जीवन के बारे में मैंने जाना। तो उसके बाद से ही मुझे ये लगा कि मेरे इष्ट देव भक्ति में भोलेनाथ की कर रही हूँ, पर मेरे जीवन के संकट काटने वाले संकट मोचन वीर हनुमान है। उस दिन से ही मैं मेरे प्रभु की शरण में आई हूँ। 24 साल हो गए हैं मुझे संन्यास लिए हुए हैं। जब से मैं संकट मोचन की भक्ति करने लगी हूँ तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मेरे पवन पुत्र केसरी नंदन अंजनी के लाल जो एक हवा के माध्यम से भी वो अपनी शक्ति का एहसास कराते हैं। और आपको हर एक चीज का अनुभव करना पड़ता है। जब तक आप किसी चीज का अनुभव नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आप अपने अंदर क्या सोच रहे हो। तो मैंने मेरे प्रभु का
अनुभव किया है। और जब जब मैंने मेरे प्रभु से प्रार्थना करी है, जीवन में कितने बड़े संकट आए हो, जिनका नाम लेने से ही संकट दूर होते हैं, जो संकट मोचन वीर हनुमान कहलाते हैं। नाम में बड़ी शक्ति है भक्तों। आपको पता है, अगर हनुमान जी बोलोगे तो साधारण रूप रहेगा, और अगर आप संकट मोचन वीर हनुमान बोलोगे तो वो संकटों से भी आपकी रक्षा करेंगे, और वीर बोलोगे तो वीर बन के वो आपकी शरीर को मजबूती प्रदान करेंगे। और आपके नाम में सब कुछ रखा हुआ है कि आप प्रभु को किस रूप में कैसे संबोधित कर रहे हो। जब आपको पता है कि भाई हनुमान जी ही एक ऐसे देव थे जिनमें इतना बल था कि वो दक्षिण जो दिशा होती है वो यम का द्वार होता है, और यम के द्वार से हर एक बंदा जाने से डरता है, पर माता सीता का पता लगाने के लिए संकट मोचन को ही भेजा गया। और एक कुछ चीजें ऐसी है जो मैंने अभी इन दिनों में बहुत ज्यादा मैंने उन चीजों को करीब से जाना है, और जब जब मैं मेरे प्रभु के करीब आने की कोशिश करती हूँ तो मुझे अलौकिक शक्ति का संचार होता है। तो मैं ज्यादातर यही चाहती हूँ कि हर एक भक्त इस कलयुग में तीन देव ही एक ऐसे हैं जो अमर और अविनाशी हैं। अगर आपके जीवन में संकट ज्यादा है, दुश्मन ज्यादा हो गए हैं, अगर दुश्मनों के आपको बचना है तो आप माँ काली का स्मरण करो। वो दुश्मनों को संहार करने वाली देवी है, और इस कलयुग की वो साक्षात देवी भी है। अगर घर में हारी बीमारी है, बीमारियों से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो भैरवनाथ के नाम से आप एक तेल का दीपक जलाना शुरू कर दो। आपके घर के जितने भी रोग दोष है वो दूर होंगे, और आपको ये पता चल रहा है कि मेरे शरीर में कॉन्फिडेंस की कमी है, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मेरे अंदर बल क्षीण हो रहा है, तो आप संकट मोचन वीर हनुमान का स्मरण करो। वो शक्ति, भक्ति और बल तीनों ही प्रदान करेंगे। और इसके अलावा वो इस कलयुग के साक्षात देव है, जो अमर है, अविनाशी है, और हर पल आपकी प्रार्थना सुनेंगे। और कोई दूसरा देव नहीं है जो आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचाए। दीदी माँ, आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन एक छोटा सा मेरे मन में एक सवाल और है कि आज की जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, वो इस चीज को मानती नहीं है, किसी भी शक्ति को नहीं मानती, तो उनको कैसे सनातन की तरफ मोड़ा जाए, उसके लिए कुछ आप उनके लिए कुछ कहेंगे? आपने इस कलयुग में देखा ही है कि हर एक शक्ति का अलग अलग महत्व होता है, और आपने ये बात गौर करी होगी कि भाई अगर एक जगह रामायण का पाठ हो रहा है और एक जगह हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध है। अगर कोई भी भक्त हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, चाहे वो ट्रेन में कर रहा हो, चाहे वो घर पे कर रहा हो, चाहे बाहर कहीं कर रहा हो, चाहे किसी मंदिर में कर रहा हो, मंदिर की एक अलग शक्ति का एहसास होता है। घर पे अपन पूजा पाठ करते हैं तो एक अलग शक्ति का एहसास होता है। हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। और जो भी भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करता है, ऑटोमेटिक, चाहे सनातनी हो, चाहे सनातनी नहीं हो, या नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, नास्तिक भी बंदा अगर कोई भक्त हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो तो वो हनुमान चालीसा 100% बोलेगा ही बोलेगा। और इस कलयुग में कोई ऐसा लड़का, कोई ऐसी लड़की, कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि जिसको हनुमान चालीसा नहीं आती है। तो अपने सनातन धर्म क्या है? सनातन, आपने कभी सोचा है कि सनातन का मतलब क्या है? ये रहस्य है एक बहुत बड़ा। सनातन, सना मतलब कुंभ राशि, और सनातन की आती है तुला राशि। और आपको पता है कि जब कुंभ जो एक घड़ा होता है, अमृत कलश होता है, अपन सनातन धर्म में अमृत बांटते हैं, सब लोगों को भक्ति का अमृत बांटते हैं। तो कुंभ और तुला का जब मेल होता है तो आप बताओ अपने धर्म की रक्षा होगी कि नहीं होगी? इसके अलावा शनि देव कर्म प्रधान है, वो कर्मों के देवता है। तो सनातन धर्म के अंदर सब कुछ मतलब ऐसा कार्य इसमें छुपा हुआ है, नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि दीदी माँ का ये कहना है कि जो आज की नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उन सभी को, सभी माता पिता मिलकर के कम से कम एक सप्ताह में या पर डे यदि वो कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करवाएं। ये दीदी माँ का यही कहना है, जिससे कि वो भक्ति की ओर बढ़ेंगे और उनके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का संकट नहीं आए।
अच्छा दीदी माँ, एक छोटा सा मन में सवाल आ रहा है मेरे हाँ जी। कि आज की जो जनरेशन है वो ये कहती है कि नाम में क्या रखा है, हाँ जी। तो इसके बारे में कुछ हमें बताएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी का नाम होगा ना तो फिर उसको परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले तो ये। दूसरा, अगर शास्त्रोक्त बात करें या धर्म के पथ पे चल के बात करें, जैसे मैं बजरंगबली की भक्त हूँ तो मैं ज्यादातर कोई भी अगर उदाहरण दूंगी तो मैं ईश्वरीय शक्तियों को साथ में रख के ही बताऊंगी। जैसे राम और रावण की एक ही राशि थी। राम बोलने में बहुत प्यारा सा सॉफ्ट सा अनुभव होता है, राम, जो दिल को छूने वाला। और वही रावण बोलने में जोर लगता है अपने को, तो आपको पता है वैसा ही रावण का स्वभाव होगा। और राम हर चीज को बहुत प्यार से धीर गंभीर से समझाने वाले होंगे। और लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार है। और जैसे शेषनाग एक कहते हैं ना फुंकार मारते हैं, तो वैसे ही पल पल में लक्ष्मण जी को भी गुस्सा आता था। तो मैं नाम से यही चाहती हूँ कि अगर किसी भी भक्त का अगर नाम है तो फिर उसको परिचय का देने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तो ज्यादातर आपके चैनल के माध्यम से भी यही कहना चाहती हूँ कि भाई जीवन में अगर शारीरिक, पारिवारिक, मानसिक किसी भी तरह की कोई भी समस्या अगर आपके घर में चल रही है तो आप अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता संकट मोचन वीर हनुमान का स्मरण करिए। उनको हर त्रिदेवों की शक्ति मिली हुई है और हर कार्य करने में जब वो प्रभु श्री राम के संकट काट सकते हैं और वो जब माता सीता के संकट काट सकते हैं, जब वो लक्ष्मण जी के प्राण वापस उनको लौटा सकते हैं, संजीवनी बूटी ला सकते हैं, और जिनको प्रभु श्री राम ने वरदान दे रखा है कि जब तक धरती के ऊपर मनुष्य जीवन है, जब जब आप उनके नाम का स्मरण करोगे तो वो ही एक ऐसे देव हैं जो संकटों से आपकी रक्षा भी करेंगे। और वो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है, तो उनके पास में माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करने की शक्ति है और वो हर कार्य करने में आपके लिए सक्षम है। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई इस कलयुग में संकट मोचन वीर हनुमान का स्मरण करिए तो आपके जीवन में कोई भी संकट नहीं आएगा। अगर शरीर में कोई बीमारी है और शरीर आपको कमजोर अनुभव होता है तो भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। और कार्य क्षेत्र में संकट है तो आप संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। और बजरंगबली, मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई ये कहते हैं कि नहीं आपके इष्ट देव है इसलिए आप अपने प्रभु का स्मरण ज्यादा कर रहे हो या आप अपने प्रभु के बारे में ज्यादा बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इस कलयुग के जो देव है जो अजर अमर है उनके बारे में बता रही हूँ। माँ काली भी इस कलयुग की देवी है। अगर दुश्मन ज्यादा है तो वो आपके दुश्मनों का संहार करेगी। और बजरंगबली जो संकट मोचन वीर हनुमान है, जिनके नाम लेने से ही संकट दूर होते हैं, तो नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। और हनुमान चालीसा आपको खुद को पता है कि बोलने से कितनी ज्यादा शक्ति आती है। तो हनुमान चालीसा का पाठ सभी को करना है, चाहे लड़की हो, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे बुढ़े हो, चाहे जवान हो, कोई भी हो। संकट मोचन वीर हनुमान का स्मरण करने से ही संकट दूर होंगे। और मुझे कोई देव दूसरा ऐसा दिखता नहीं है कि भाई जो अपने संकट काट सके। जैसे आपको पता है कि अगर आप राम बोलते हो तो राम जी की एक छवि उभर के आती है जो शांत सॉफ्ट नेचर के होते हैं। और आप अगर भगवान भोलेनाथ का नाम लोगे तो भोलेनाथ की छवि भी वैसी ही आती है, जैसे शांत वातावरण में रहने वाले, एक ठंडे, बिल्कुल जैसे हिमालय में रहते हैं वहाँ का वातावरण जो होता है वो भी शांत वातावरण ही होता है। और जैसे हनुमान जी है, पवन पुत्र के हजारों नाम है। वैसे तो पवन पुत्र के बहुत सारे नाम हैं, पर अभी ज्यादा जो प्रचलित नाम है वो 8 नाम ऐसे हैं जो अपन रोजीना जुबान पे आते ही रहते हैं। अगर आप हनुमान जी बोलोगे तो कोई ऊर्जा नहीं आएगी। अगर आप पवन पुत्र बोलोगे तो एक हवा का एहसास जरूर होगा पर उसमें भी कोई ऊर्जा नहीं आएगी अपने को। और अगर आप ये बोलोगे कि संकट मोचन वीर हनुमान, तो अपने अंदर एक नया जोश आता है। नाम तो वो भी उनका ही है, पर नाम बोलने में अपने आप को भी जोर आया तो अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। और संकट मोचन बोलोगे तो वो संकट आपके दूर करेंगे, और वीर बोलोगे तो वो वीर बन के आपकी रक्षा करेंगे। तो आपके नाम में ही आपका सारा ही जीवन छुपा हुआ है। तो आप अपने नाम को कई बार, जैसे ज्योतिषी, मैं भी एक ज्योतिष हूँ, साधक के साथ साथ मैं एक ज्योतिष भी हूँ। मैं हस्तरेखा, जन्म कुंडली, फेस रीडिंग विशेषज्ञ भी हूँ, मैं वास्तु विशेषज्ञ भी हूँ। तो कई बार मेरे पास भक्त लोग आते हैं कि भाई ना जन्म की तारीख है,
ना जन्म का समय है, तो हम अपने भाग्य के बारे में या अपने भविष्य के बारे में कैसे जाने। तो मैं मेरे भक्तों को एक ही बात कहती हूँ कि आपके नाम में ही आपका सारा रहस्य छुपा हुआ है। अगर आपकी तुला राशि है तो तुला राशि का मालिक कौन है? शुक्र है, और शुक्र सबको प्रेम बांटता है। तो आप लोगों के बीच में प्रेम बांटोगे, जैसे राम जी सबको प्रेम बांटते हैं और लक्ष्मण जी के मालिक बनते हैं, मेष राशि होती है उनकी और मालिक बनते हैं मंगल, मंगल के कारक संकट मोचन वीर हनुमान बनते हैं, तो उनमें भी बल ऐसा ही होगा। तो आपके नाम में आपकी पूरा भविष्य छुपा हुआ है। किसी दिन आप अपने नाम का रहस्य जानने के लिए अपनी स्वयं की राशि को पढ़ लो, आपको खुद को आपके जीवन के बारे में सारी बातों का पता चल जाएगा। दीदी माँ, आपने बहुत अच्छे से हमें नाम के महत्व का बताया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। हमारे चैनल के माध्यम से लोग बात बहुत प्रभावित होंगे आपसे भी, और अच्छा एक संदेश आएगा उनके। अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से आप समाज, परिवार और देश के लिए कोई एक ऐसा संदेश दें जो देश हित के अंदर। देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि अपनी भारत भूमि है वो धर्म की भूमि है, और अपना पूरा भारत जो है वो धर्म के आधार पे ही हमेशा आगे बढ़ा है। और मैं तो यही कहूंगी कि भाई धर्म के पथ पे चल के अगर आप कोई भी कार्य करते हो उसमें आप सफल जरूर होते हो, क्योंकि ईश्वर की शक्तियां आज नहीं तो कल आपके लिए सारा कार्य अच्छा करती ही है। और ईश्वर के बिना अपन अधूरे हैं। अगर कोई ये कहता है मैं अपने दम पे कुछ कर लूं तो वो कभी नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है कि इस कलयुग में अभी बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं। अभी जैसे 2025 जो है वो मंगल के अंक में चल रहा है, और अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुई। और अभी आपको पता है कि ज्यादातर प्लेन ही क्रैश क्यों हो रही है। अब कभी आपने ये शब्द सुना है? वो इसलिए कि 2025 जो है वो मंगल का क्षेत्र है और 9 का अंक में चल रहे हैं, और इस वजह से मंगल क्या अग्नि तत्व है, और पवन पुत्र का भी समय चल रहा है, और इस समय शनि की ढैया का प्रभाव भी चल रहा है। तो ग्रह नक्षत्र अपनी चाल चलते ही चलते हैं, तो एरोप्लेन में आग ही क्यों लग रही है? कभी आपने इन चीजों का ध्यान दिया है? और अगर चलो प्लेन में क्रैश होना ही था तो वो समुद्र में क्यों नहीं गिरी? समुद्र में भी वो गिर सकती थी। अहमदाबाद से ही प्लेन क्रैश क्यों हुआ? अहमदाबाद से ही उड़ा, अहमदाबाद में ही जाके क्रैश हुआ, क्योंकि उनकी मेष राशि थी, मालिक भी मंगल था और वो भी अग्नि तत्व था। और जहाँ पे भी ज्यादातर मैंने अगर ज्योतिषी आधार पे गणना करी है तो इस 2025 में आगजनी की घटनाएं ज्यादा होगी, आकस्मिक एक्सीडेंट भी ज्यादा होंगे। तो आप सबसे ज्यादा जितना ज्यादा, मेरा तो यही कहना है कि हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, ईश्वर के प्रति वफादार रहे। भारत भूमि अपनी धर्म की भूमि है, सनातन धर्म है। हिंदू धर्म में देवी शक्तियों को पहले आगे स्थान दिया गया है, तो आप बिना ईश्वरीय शक्तियों के कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो अपने जीवन की शुरुआत भी आप ईश्वरीय शक्तियों से करो, और आगे कहते हैं ना, जन्म लेते हैं तभी प्रभु श्री राम का नाम आते हैं, जाते वक्त भी प्रभु श्री राम का ही नाम लिया जाता है। और ईश्वरीय शक्तियों के बीच में रहोगे तो हर कार्य आपका पूर्ण होगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपके चैनल को कि आज आपने हमें मतलब कुछ बातें ऐसी बताने के लिए आप हमारा जो इंटरव्यू ले रहे हो, तो आप सबको धन्यवाद। और जाते जाते मैं यही कहूंगी कि जय श्री राम, जय वीर हनुमान। आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई, बहुत बढ़िया बातें साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप मित्रों, फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में नई शख्सियत के साथ। दिल की बात आपसे सब तक।